रावेनशेड नामक एक भूले बिसरे कस्बे के एक कोने में एक पुरानी, शापित हवेली खड़ी थी, एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसे ब्लैकवुड मेनर के नाम से जाना जाता था और यह पिछले 100 सालों से वीरान थी। फिर भी कस्बे के लोगों का कहना था कि हवेली से अब भी अजीब फुसफुसाहटें और भूतिया आकृतियां दिखती थी। जो कोई भी इसमें गया कभी लौटकर नहीं आया। एक तूफानी रात, आदिति, विक्रम, करण और मीरा, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम थे, इस हवेली के रहस्य को उजागर करने रावेनशेड पहुंचे। कस्बे के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे अपने मिशन पर अडिग रहे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ रहस्य हमेशा दफन ही रहने चाहिए। टीम जैसे ही हवेली के पास पहुंची, तेज हवा उनके कानों में उनका नाम फुसफुसाने लगी। जंग लगे लोहे के गेट अपने आप खुल गए, मानो उन्हें अंदर बुला रहे हो। आदिति ने सिहरते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये हवेली जिंदा हो। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। हवा में घुली नमी और सड़ांध ने उनकी सांसें रोक दी। पुराने मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं, जिनकी टिमटिमाती रोशनी में दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचने लगी। और फिर उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी, धीमी, डरावनी फुसफुसाहटें। मीरा ने घबराकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ भयानक सन्नाटा। और फिर ऊपर की मंजिल से जोरदार धमाके की आवाज आई, बूम, बूम, बूम। आवाजों के पीछे चलते हुए वे हवेली के सबसे अंतिम हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना, जंग लगा दरवाजा था। दरवाजे की लकड़ी पर गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा। करण ने दरवाजे के पास जाकर कहा, हमें देखना चाहिए कि अंदर क्या है। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, हवेली जोर से हिलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने एक काला, अनंत अंधकार से भरा कमरा था। न कोई दीवार, न कोई जमीन, सिर्फ असीम गहराई। एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। अचानक करण चीखा और अंधेरे ने उसे निगल लिया। उसकी आवाज कुछ पलों तक गूंजती रही और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। करण अब गायब हो चुका था। एलिनोर ब्लैकवुड की आत्मा। डरे हुए तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली के हर गलियारे में कुछ बदल रहा था। यह जगह उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। तभी आदिति ने उसे देखा, एक महिला जिसने फटी हुई विक्टोरियन पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा सफेद और आंखों के गहरे गड्ढे थे। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, विक्रम अचानक हवा में उठा और एक अनदेखी शक्ति ने उसे खींच लिया। उसकी चीख हवेली में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ आदिति और मीरा बचे थे। भागने की आखिरी कोशिश। अब बचने का एक ही रास्ता था, हवेली से बाहर निकलना। वे भागने लगे, लेकिन हवेली का रास्ता एक भूल भुलैया में बदलने लगा। दीवारें सिकुड़ रही थीं, दरवाजे गायब हो रहे थे और हर दिशा में बस अंधेरा था। भाग मीरा, आदिति ने चिल्लाया। आखिरकार वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और बाहर निकलने ही वाले थे कि आदिति ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही महिला आत्मा खड़ी थी। उसके पीछे एक भयानक छाया थी, जिसकी आंखें लाल थीं और वह किसी अनजानी भाषा में फुसफुसा रही थी। आदिति और मीरा अपनी कार में कूदे और तेज रफ्तार से वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही वे कस्बे के बाहर पहुंचे, आदिति ने कार के रियर व्यू मिरर में देखा। करण और विक्रम पीछे की सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अगली सुबह कस्बे के लोगों को एक छूटी हुई कार हवेली के बाहर खड़ी मिली, लेकिन आदिति और मीरा का कोई नामो निशान नहीं था, और हवेली से आने वाली फुसफुसाहटें कभी बंद नहीं हुईं। क्या आप ब्लैकवुड मेनर में जाने की हिम्मत रखते हैं?